जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गोलीय दर्पण। देखिए पिछले वीडियो हमने प्रकाश के गुण और प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे दर्पण के बारे में। चलिए बताते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है। स्फेरिकल मिरर यानी दर्पण। इसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। क्या कैसा है दोस्तों? गोलीय दर्पण। ठीक बाबू, चल अब इसके बारे में बता देते हैं दर्पण क्या होता है। गोलीय यानी किसी गोले का भाग है, दर्पण यानी मिरर्स होता है। यह एक गोलाकार तल से बनाया गया दर्पण है। क्या दोस्तों? यह एक गोलाकार तल से बनाया गया दर्पण है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका पिछला सिरा या पिछला भाग कह लीजिए, पिछला भाग कलई यानी पेंट चढ़ा होता है। कलई किया होता है। ठीक बाबू। देखो तुम्हारे घर में तो मिरर्स होगा, ये शीशा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसमें क्या होता है? पिछला सिरा कलई किया होता है, पेंट चढ़ा होता है। ठीक है। कौन सा पेंट? लाल ऑक्साइड, चांदी या पारा का चढ़ा हो सकता है। ठीक है। लाल ऑक्साइड, पारा या चांदी का परत चढ़ी होगी। ठीक है। इसका पिछला भाग कलई होता है और जो फ्रंट तल है यानी पहला भाग है, इसका पहला भाग परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है। इसका जो पहला भाग होता है वो परावर्तक तल होता है, जहाँ से प्रकाश लौटकर वापस आती है वो होता है परावर्तक तल। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दर्पण क्या होते हैं। यह गोलाकार से बनाया गया दर्पण है। इसका पिछला भाग कलई होता है। इसका पिछला भाग कलई क्या होता है। इसका जो पहला भाग होता है परावर्तक तल होता है। ठीक है। और पॉइंट नंबर, ये अपारदर्शी होते हैं। ये पारदर्शी, अपार लिख दो यार, अपारदर्शी। ये कैसा होता है दोस्तों? ये अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। अब बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? चला एक मीटर देखा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको डिटेल से थोड़ा इधर समझाना है। ठीक है, लिख ले बाबू। चल बताते हैं आपको हम दर्पण के बारे में। ठीक है। ये कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण। अब ये कितने प्रकार का होता है बाबू? देख, ये कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कॉनकैव, जिसको हिंदी में कहते हैं अवतल। क्या कैसे कहते हैं? अवतल। ठीक है बाबू। और इससे होता है कॉन्वेक्स, इससे कहते हैं उत्तल। ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल। ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स में क्या अंतर होते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक, चलो हम कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स बताते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय, आप सबसे पहले देखिए, आप हेडिंग को समझिए। गोलीय यानी गोला होगा, दर्पण यानी गोलीय भाग का दर्पण होगा। अब भाई देख लीजिए ये किस प्रकार का दर्पण है। थोड़ा अंडाकार का बन गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। थोड़ा अंडाकार का, फिर ऐसे नहीं, ये चला यार, तुम लोग मान लिया कि दर्पण है। ठीक है। ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। ठीक है। इसको काट दीजिए आप बीच से काट दीजिए, तो आपको क्या होगा? काटने के बाद आपको 2 दर्पण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 प्रकार के दर्पण मिलेंगे आपको इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये एक दर्पण है। हमें जब एक गोलीय दर्पण जो है, एक पूरा दर्पण है हमारा, ये क्या हमारा पूरा दर्पण है।
और ये हमने एक दर्पण ये प्राप्त हुआ, एक दर्पण ये प्राप्त हुआ। अब हम उसको फिर एक एक करके समझते हैं दर्पण को। जो ये दर्पण होता है, सॉरी ये, ठीक है, ये जो दर्पण है ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण। इसमें जो कलई करते हैं, इसमें जो कलई करते हैं वो दाहिने साइड करते हैं। कहाँ करते हैं? दाहिने साइड। ठीक है, क्या समझे आप? इसमें जो कलई किया होता है, अभी हम आपको दर्पण के नियम के बारे में बताएंगे, जिसमें क्या कहाँ से क्या नापते हैं हम, फोकस दूरी कैसे नापते हैं और प्रकाश किधर से डालते हैं, ठीक है, और कलई किधर से होता है। वैसे तो हम बता रहे हैं आपको, कलई दाईं ओर से डाला जाता है। कलई जो होता है, शीशे में जो कलई किया जाता है वो दाईं तरफ से किया जाता है, ठीक है, दाईं तरफ से क्या किया जाता है, ये होता है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण होता है क्या बेटा? इधर लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो, इसमें आप देखेंगे तो इसका जो परावर्तक तल है, ये क्या है? परावर्तक तल है, परावर्तक। इसमें आप देखेंगे तो परावर्तक तल, इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि जो परावर्तक तल वो धंसा हुआ है। इसमें क्या है? परावर्तक तल धंसा है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसका जो है परावर्तक तल धंसा है, वो है अवतल दर्पण। अब देख लीजिए, अगर एग्जाम के तौर पर अगर आ जाए तो लिखना कैसे है, चलिए बताते हैं। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल धंसा होता है, एकदम धंसा होता है, ठीक है, वो होता है आपका अवतल, सॉरी हाँ अवतल दर्पण। जिसका अगर मान लें कुछ लोग का पेट निकला रहता है, सॉरी किसी का पेट निकला होता है, साला वो उत्तल होता है, फूला रहता है, निकला रहता है, लेकिन कुछ लोग का देखेंगे आप पेट धंसा रहा होता है, वो प्रकार का हाला अवतल दर्पण है। क्या है बेटा? अवतल दर्पण है। और जिसका पेटवा निकला रहा था वो है उत्तल दर्पण, ठीक है। जिसका परावर्तक तल धंसा हो वो है आपका अवतल दर्पण। क्लियर समझ लीजिए, जिसका परावर्तक तल धंसा हो और जिसका परावर्तक तल उभरा हो। हमने बताया था कलई हमेशा कहाँ से करते हैं बेटा? हमेशा कलई करते हैं, हमेशा कलई दाईं ओर से करते हैं, ठीक है, हाँ समझ गए, हमेशा कलई दाईं ओर से करते हैं, ठीक है। ये क्या है? परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? इसमें क्या हुआ कि जो परावर्तक तल है उभरा है, ठीक है, इसमें जो परावर्तक तल है वो उभरा है, लेकिन इसमें परावर्तक तल उभरा है नहीं। जिसका परावर्तक तल धंसा हो वो है क्या? अवतल दर्पण, समझ गए। और जिसका परावर्तक तल उभरा हो, जिसका परावर्तक तल उभरा हो वो किस प्रकार का है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझिए, देखिए समझ गए ना? हाँ। अब इसके बाद हम इससे क्या होता है, जो गोलीय दर्पण है इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं एग्जाम में बहुत आती हैं, आपसे पूछा जाता है, वो एग्जाम में परिभाषाएं बता दें। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए ये जो हमारा है, ये हमने जो काटा है, ये जो हमने मिरर से ली है, अभी आपको हमने काट के दिखाया था, ये कहाँ से मिल लेता है? ये हमने गोले से तो लिया था मिरर, और मिरर से काटने के बाद जो हमें प्राप्त हुए यही तो दोनों हैं। सॉरी, हमेशा डालते हैं तो कलई हमेशा दाईं तरफ से होता है, ठीक। ये जो हमने दर्पण लिया है यही तो दर्पण है। अब इन दोनों दर्पण को हम मिलाएंगे। देखिए, अगर इन दोनों को मिला दो तो एक दर्पण का निर्माण हुआ, और इन दर्पणों से ये गोले दर्पणों से ये दोनों दर्पण हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम आपको संबंधित परिभाषाएं बता रहे हैं, इसको मिटा दें, थोड़ा समझाने के लिए आपको बताया था कि जो दर्पण है ये गोले दर्पण से हमने काटने के बाद उसको मिले हैं, ठीक है। ये जो दर्पण प्राप्त हुए गोले दर्पण से मिले हैं, ठीक है, इसको मिटा दें हम आपको बताएं। सबसे पहले इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से मिटा के आपको हम बताते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए, हाँ, गोलीय दर्पण का लिखे हैं, दर्पण संबंधित परिभाषाएं। अच्छा, दर्पण से
संबंधित संबंध संबंध संबंधित संबंधित लिख दिए थे हम परिभाषाएं। ठीक है बेटा, हाँ परिभाषाएं। ठीक है, कौन कौन सी परिभाषा है बेटा? पहला आता है आपका वक्रता केंद्र। एक हम इधर बना लेते हैं दर्पण, गोले दर्पण क्या है हम बना लेते हैं, थोड़ा छोटा बन जा रहा है। क्या करते हैं हम इधर बना लेते हैं दर्पण। ये हमें पास दर्पण है, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्वेचर पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्वेचर पॉइंट। और ये जो दर्पण है इनको भी हम काट दे रहे हैं जिससे कि हमें उत्तल अवतल दोनों मिल जाए। ठीक है, अवतल और उत्तल मिल जाए। पहले एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं सर, उत्तल अवतल के बारे में बताते हैं पहले। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक उत्तल दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण दोस्तों? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण कहाँ है बताइए? ये उत्तल दर्पण इसलिए है, अभी हमने बताया कि जो जिसका परावर्तक तल उभरा हो वो कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए ये जो दर्पण है ये हमने कहाँ से लाया? ये हमने उस गोलीय दर्पण से काटा ही तो था। अरे कैसा बना रे, हट। ठीक है, चलो ये जो दर्पण है, जो हमने उत्तल दर्पण लिया है, ये गोलीय दर्पण से हमने लिया है, काटा है। ठीक है, अब वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होगी? वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है? जो ये दर्पण है ये गोले का भाग है, सत्य है। अगर हम कहें कि जो ये दर्पण है एक गोले का भाग है, सत्य है, क्योंकि हमने एक गोले से तो काटा था, तो ये क्या है? एक गोले दर्पण है। ठीक है, अब बात करता हूँ वक्रता केंद्र। ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण, जिस गोले से भाग से काटा गया उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। समझे? नहीं समझे? ये जो दर्पण है इस दर्पण का एक भाग है, ये उत्तल दर्पण इस गोलीय दर्पण का एक भाग है, और उस गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वक्रता केंद्र। समझ गए? फिर से समझ लीजिए, ये जो दर्पण है इस गोलीय दर्पण का एक भाग है और उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को लिख दें या मिटा दें। ठीक है, वक्रता केंद्र को कहते हैं सी। जो सिंबल होता है इसका सिंबल वो सी होता है। क्या होता है दोस्तों? सी होता है। क्या होता है दोस्तों? सी होता है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। ये हो तो सी। ठीक है, ये होगा सी। अब दूसरा बात आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण, इस दर्पण का एक भाग है और इस दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या ये हमने मान लेते हैं पी। ठीक, तो पीसी क्या है बेटा? पीसी क्या है? त्रिज्या। पीसी क्या है? त्रिज्या। और सी क्या है? वक्रता केंद्र। समझ लीजिए, ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण इस गोलीय दर्पण का एक भाग है और उस गोलीय दर्पण का केंद्र उस दर्पण की त्रिज्या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। समझ गए? ये जो उत्तल दर्पण है इस गोलीय दर्पण का एक भाग है, उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाई। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? पीसी। वक्रता त्रिज्या क्या है? पीसी। अब बात आते हैं ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ठीक है, इसे लिख देते हैं यार,
वक्रता, कर्वेचर, कर्वेचर पॉइंट, कर्वेचर पॉइंट ये होता है कर्वेचर रेडियस होगा, ये होगा पोल। क्या दोस्तों? पोल। हिंदी में ध्रुव, इंग्लिश में पोल। ठीक, अब बात करते हैं ये इस गोलीय दर्पण का जो ये उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण का केंद्र, ये दर्पण है, इस दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का केंद्र, ऐसे नहीं, जो परावर्तक तल है, यहाँ देखिए आप वक्रता ध्रुव में मतलब ये ना समझिएगा कि यही केंद्र बता रहे हैं हम, नहीं, जो गोलीय ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल है, उस परावर्तक तल का जो पॉइंट है वो है तो ध्रुव। ठीक है बेटा? हाँ, जो परावर्तक तल का जो केंद्र है वो होता है ध्रुव। ध्रुव क्या है? पी क्या है? ध्रुव, सिंबल में पी लिखते हैं, ध्रुव। ठीक है? ये गोल उत्तल दर्पण के जो परावर्तक तल के ध्रुव है, ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को ध्रुव बोलते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष। ठीक है? मुख्य अक्ष क्या होता है? और देखिए, हमेशा जो किरणें डाली जाती हैं, यानी प्रकाश हमेशा अगर आप दर्पण पर आपतित करेंगे तो बाएं तरफ से करेंगे। ठीक है? ये सारा क्या कर दी रे, बहुत तू कन्फ्यूज आ जाइए, अब तो मिटाना पड़ेगा तू। चला समझा देते हैं इधर से। ठीक है? ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी? ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? अगर मान ले ए पी सी, तो ए पी सी क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है कि दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रकाश हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब बात कर लेते हैं फोकस की। इधर ही लिख दे, पांचवा आता है मुख्य फोकस। क्या आता है दोस्तों? मुख्य फोकस। ठीक है बेटा? हाँ, अब मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, अगर प्रकाश ऐसे आ रही है, पानी पी ले यार। ठीक है? मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती हैं। हमने पढ़ाई है परावर्तन में। ये क्या हुई? लौट गई। क्या है दोस्तों? लौट गई। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? लौट जाती है। लेकिन अगर हम काल्पनिक उसमें मान लेते हैं कि ये वक्रता मुख्य अक्ष के पर आपतित होती है। ठीक है? मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, और जिस मुख्य अक्ष पर मिलती है वो होता है फोकस। प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए,
दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद क्या प्रकाश परावर्तक तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो होते हैं फोकस। क्या होता है दोस्तों? फोकस को हम एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ क्या है? फोकस। ठीक है, अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है इसमें बताइए? देखिए इसमें क्या, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी। ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। उसी तरह से फोकस जो आप निकालेंगे वो कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। ठीक है, अब हम इसके दर्पण के नियम बता देते हैं। दर्पण के क्या नियम होते हैं, जिससे हम दूरियां नापने के लिए चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम है दर्पण के। तो कौन कौन से नियम है? देखिए बेटा, जो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। क्या बेटा? अवतल दर्पण क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक तल दशा होता है। ये जो हमने किया है ये क्या है? पेंट है, यानी कलई किया गया है। और एक बात ध्यान रखें, हमेशा कलई दाईं ओर किया जाता है। हमेशा कलई कहाँ किया जाता है दोस्तों? दाईं ओर किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि दर्पण में कलई किस भाग की ओर किया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि जो कलई किया जाता है वो हमेशा दाईं ओर किया जाता है। दर्पण के पिछले सिरे या दाईं ओर किया जाता है। दर्पण के दाईं ओर कलई किया जाता है। लेकिन अगर कभी कभी भी पूछते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कलाई करते हैं, उस पर कौन सा लेयर हम चढ़ाते हैं। कौन सा लेयर आपको पता होना चाहिए ना, एग्जाम में आ जाए। दर्पण के पीछे लेयर चढ़ाई जाती है, इनमें से कौन कौन से कराई जाती है। ठीक है, जो उसके पास पिछले सिरे में लेयर चढ़ती है, किस चीज़ से लेयर चढ़ती है बता दें? चलिए, जो होता है वो लाल ऑक्साइड। ठीक है, लाल ऑक्साइड से इसके पीछे लेयर चढ़ाई जाती है। चांदी या पारा के भी चढ़ाया जाता है। किससे? चांदी या पारा। चांदी या दोस्तों या पारा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, लाल ऑक्साइड और चांदी पारा से इसके पीछे लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, आप बताइए ध्रुव क्या है इसमें कौन सा ध्रुव है? अरे भाई यही तो है ध्रुव। हमने क्या बताया था? जब परावर्तक तल के केंद्र को ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव यानी पी। देखिए दर्पण में एक पॉइंट नंबर आप याद रखिएगा। अभी हमने बताया है कि जो प्रकाश है वो हमेशा दाएं ओर से आता है। अच्छा, आप ये बताइए क्या है? ये मुख्य अक्ष है। क्या दोस्तों? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, यानी ये मुख्य अक्ष है, उसका केंद्र सी है। एक गोले का एक दर्पण है, उसका केंद्र कहलाता है। ये क्या? फोकस। क्या दोस्तों? फोकस। आप ये देखिए, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती, समांतर यानी जैसे वो चल रहा वैसे हम भी जाएंगे। आप लोग चलते हैं कि वो दोस्त जा रहा घूमने जा रहा उसका दोस्त, हम भी जाएंगे घूमने, उसके समांतर ही जा रहे हो। अब वो कहीं भी जा रहा है उसके साथ साथ जा रहे हो, तो वो समांतर हुआ। ठीक है, जैसे वो कार्य कर रहा है वैसे आप भी कार्य कर रहे हैं, तो क्या? समांतर हुआ। ठीक है, वो काम आजकल घर में होता है, पट्टीदारी। ठीक है, होता है। वो नहीं कर रहे काम, हम भी नहीं करेंगे। एक ऐसा है, समांतर है। जैसे वो कर रहा हो वैसे तुम भी कर रहे हो, वो समांतर है। जिस दिशा में मुख्य अक्ष है उसी दिशा में प्रकाश चल रही है। अभी हम फोकस नहीं लिखेंगे, पता चला फोकस यही हम ला के रख दे तो हमने बताया था फोकस जिस बिंदु पर मिल जाए वही फोकस है। टकराने के बाद दोस्तों ये क्या? फोकस। ठीक है, फोकस। ये क्या? प्रकाश। ठीक है,
एक प्रकाश और गुजारते हैं, ये टकराई, कैसे आ रहा रे, हट, ये हुआ और ये हुआ। एक प्रकाश इधर से गुजारते हैं, एक ये हुआ, ये ठीक। ठीक, हाँ, इसमें क्या देख रहा है कि मुख्य इसके समांतर किरणें आ रही हैं और परावर्तन होने के बाद एक बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, एक बिंदु पर मिल रही हैं और जहाँ पर मिलती हैं उसको फोकस बोलते हैं। अच्छा बताइए, जो अवतल दर्पण होता है उसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब समझते हैं? अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि प्रकाश किरण को किसी एक जगह पर एकत्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है। जहाँ सारे प्रकाश, अवतल दर्पण जितने भी प्रकाश हैं वहाँ पर इकट्ठा कर देगा। क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। तो वो क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी। कभी कभी पूछता है अभिसारी कौन सा दर्पण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिसारी अवतल दर्पण है। अभी अपसारी बता रहे हैं, अपसारी को उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी क्या होता है? अभिसारी क्या करता है? अभिसारी क्या करता है कि ये किरणों को इकट्ठा कर देता है। जहाँ पे किरणें इकट्ठा हो उसे फोकस बोलते हैं। अवतल दर्पण और अभिसारी में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश एकत्रित हो उसे फोकस, और अभिसारी क्या करता है? फोकस को एकत्रित करता है, वो अभिसारी हुआ। लेकिन अगर हम आपको बता दें उत्तल, उत्तल सही बोले, हाँ ये उत्तल, इसमें क्या होता है? प्रकाश आती है, प्रकाश आती है और एक क्या होता है? फैल जाता है। सॉरी, इसमें प्रकाश जो होता है फैल जाता है। इसमें प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। इसमें तो फैल जाता है, ये प्रकाश ऐसे फैल जाता है। ठीक है, ये प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। इसे अपसारी बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसे अपसारी बोलते हैं। अपसारी दर्पण। इसमें क्या होता है कि प्रकाश को फैला देता है। अब पूछेंगे ये क्या, लेकिन भैया फोकस तो भी नहीं किया था ना, ये फोकस है। ठीक है, फोकस है। इसमें क्या होता है? प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, अभिसारी में क्या होता है? प्रकाश को एकत्रित कर देता है। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ठीक है, अब बात करते हैं दर्पण का सूत्र। देखिए, फोकस दूरी आपको नहीं हम कंफ्यूज जाएंगे। दर्पण जो अगर हम बात करें, जो ये ऊपर जाएगा, अगर वस्तु देखिए, वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक प्लस। ठीक है, अगर वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस। ठीक है, अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस, अगर वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस। ठीक है, अगर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना तो R/2 दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, R/2। ठीक है, अगर फोकस दिया हो, अगर मान लिया त्रिज्या दी हो 40 मीटर, 40 मीटर, फोकस दिया है 40 मीटर, तो इसकी फोकस क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? एक बकल्ला, पहले हम त्रिज्या बताएं, फोकस क्या होगी? तो त्रिज्या दिया 40 और ये 20, तो बचेगा कितना? 20। तो F=20, फोकस हो गया F20। ठीक है, लेकिन फोकस बेटवा देखा, रेडियस अगर दाई तरफ है तो धनात्मक, अगर रेडियस लेफ्ट साइड में है तो ऋणात्मक। उसी तरह से अगर फोकस दाई तरफ है तो प्लस, अगर बाई तरफ है तो माइनस। ठीक है, क्या होता है? माइनस। ठीक है, चला इसको मिटा देते हैं।
अच्छा, आप लोग जानते हैं दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र लिख लीजिए। दर्पण का सूत्र, दर्पण जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र। ठीक है बेटा, ये होता है दर्पण का सूत्र।